उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सख्त हो गई है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स को राज्य में बैन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर धंधा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद इसका संज्ञान लिया है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी हलाल सर्टिफाइड कर रहे थे। अब कड़ी कार्रवाई हो सकती है। शैलेंद्र कुमार की तहरीर पर हजरतगंज थाने पर गंभीर धाराओं में जो हलाल सर्टिफिकेशन कंपनियां हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। शैलेंद्र कुमार जो मोतीनगर के रहने वाले हैं, जिन्होंने तहरीर दिया था कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पे कंपनियां अपना व्यवसाय चला रही हैं, इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नाराजगी जताई है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शैलेंद्र कुमार की इस तहरीर पर हजरतगंज कोतवाली में प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट, दिल्ली हलाल क्रॉसिंग ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलमा महाराष्ट्र मुंबई, इसके साथ ही अन्य अज्ञात कंपनियां हैं। इनके अज्ञात प्रबंधक और मालिक, इसके राष्ट्र विरोधी जो षड्यंत्र करने वाले ऐसे अज्ञात कई लोग हैं, उनके नाम तहरीर दी गई, जिनके नाम पर हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल सरकार इन प्रोडक्ट को बैन भी कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर सख्ती दिखाई है, फिलहाल पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और अगर बात करें हम, तो अब इस पर राजनीतिकरण भी शुरू हो चुका है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो इस मामले पर उसका बयान आया है, पूरे मामले पर बोलने से इनकार किया है, लेकिन जिस तरीके से जो बयान सामने आ रहा है, उनका ये कहना है कि जो बीजेपी सरकार है वो और भी मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती है, क्योंकि जो मिलावटखोर हैं वो जो व्यवसाय चला रहे हैं उन पर क्यों नहीं बात करते। जिस तरीके से अब इस पर राजनीतिकरण होता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दा है, एक अहम मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो व्यवसाय चला रहे थे, अब उस पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार सख्ती कर सकती है। फिलहाल जिन कंपनियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, अब उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और देखना होगा कि अब जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको देख रहे और नाराजगी जता रहे हैं, तो अब इस पर किस तरीके की कार्रवाई होती है। हाल ही में हलाल प्रमाणित चाय को लेकर एक यात्री और भारतीय रेलवे अधिकारी के बीच तीखी बहस का एक वीडियो वायरल हुआ था। इससे हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत और समझ के बारे में बहस छिड़ी थी। वीडियो में यात्री सावन के महीने के दौरान हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हालांकि रेलवे कर्मचारी ने स्पष्ट किया था कि प्रोडक्ट शाकाहारी ही थी। विवाद इस बात को लेकर था कि पैकेट पर हलाल लिखा था। आपको बता दें, हजरतगंज कोतवाली में हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट को लेकर संबंधी कंपनी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। शैलेंद्र शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। शिकायत अज्ञात कंपनियों के खिलाफ दर्ज कराई गई है। हलाल सर्टिफिकेशन देकर सामान बेचने वाली अज्ञात कंपनियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 153A, 298, 384, 420, 467, 468, 471, 505 केस दर्ज कराई गई है। हलाल प्रोडक्ट्स पर योगी सरकार की कार्रवाई के बाद भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट देना एक षड्यंत्र, इसकी जांच होना आवश्यक। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई अवश्य होगी। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। यह सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है, ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी यह इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा करे। उत्तर प्रदेश में 5 स्टार होटल तक हलाल सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि जो मांस परोसा जा रहा है वो हलाल है। मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, जोमेटो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां तक इसी सर्टिफिकेट के साथ काम करती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में सर्टिफिकेट सरकार द्वारा नहीं दिया जाता। दरअसल भारत में अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट का प्रावधान है, जो उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। जैसे औद्योगिकी वस्तु के लिए ISI मार्क, कृषि उत्पादों के लिए एड मार्क,
प्रोसेस्ड फल उत्पाद जैसे जैम, अचार के लिए FPO, सोने के लिए हॉलमार्क शामिल हैं। हलाल का सर्टिफिकेट भारत सरकार नहीं देती है। भारत में यह सर्टिफिकेट कुछ प्राइवेट संस्थान जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट दे रहे हैं। इन पर लगाम कसने की तैयारी है। समाजवादी प्रवक्ता फखरुल हसन की हलाल मामले को लेकर कहा कि लखनऊ के व्यापारी द्वारा जिस तरह से हलाल को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया है या मुकदमा लिखा गया है, पुलिस उस प्रार्थना पत्र की जांच करेगी और उसकी विवेचना आगे बढ़ेगी। यह विवेचना का विषय है। समाजवादी पार्टी को अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे से इस तरह के धंधे चल रहे हैं। मिलावटी सामान बेचा जा रहा है, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं। इस सरकार पर यह बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, लखनऊ के एक व्यापारी द्वारा जिस तरीके से हलाला सर्टिफिकेट को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपे मुकदमा लिखा गया है, पुलिस उस प्रार्थना पत्र की जांच करेगी, गुण दोष के आधार पर उसमें विवेचना आगे बढ़ेगी। इसलिए ये पुलिस की विवेचना का विषय। समाजवादी पार्टी को इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हलाल सर्टिफिकेशन फूड, कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों के लिए किया जाता है और यह एक तरह की गारंटी है कि प्रोडक्ट उत्पाद इस्लामिक कानून के नियमों के तहत बनाए गए हैं। इसका इस्तेमाल कस्टमर्स को यह बताने के लिए किया जाता है कि इसमें कोई भी निषिद्ध पदार्थ शामिल नहीं है और प्रोडक्ट्स में किसी भी तरह के अशुद्ध माने जाने वाले किसी भी पदार्थ या वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन फूड, कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों के लिए किया जाता है और यह एक तरह की गारंटी है कि प्रोडक्ट उत्पाद इस्लामी कानून के नियमों के तहत बनाए गए हैं। इसका इस्तेमाल कस्टमर्स को यह बताने के लिए किया जाता है कि इसमें कोई भी निषिद्ध पदार्थ शामिल नहीं और प्रोडक्ट्स में किसी भी तरह के अशुद्ध माने जाने वाले किसी भी पदार्थ या वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया गया है।